हाय, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा। अब सिर्फ जय हिंद, कोई और नहीं। नो नमस्कार, नो गुड मॉर्निंग, सिर्फ जय हिंद। क्योंकि आज से नाम चेंज हो गया मेरे चैनल का, मेरा भारत बाय डॉक्टर नवनीत कालरा। क्यों नाम चेंज किया इसके बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन आज बताऊंगा पहले गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ भारत की, गुड न्यूज़ इंडिया की। 18 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे एक के आसपास डेथ हुई है पिछले एक हफ्ते में, सिर्फ एक। और 8 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे एक भी डेथ नहीं हुई है पिछले एक हफ्ते में। बहुत अच्छी खबर है। लेकिन हालात ख़राब फिर वहीं पे हैं, महाराष्ट्र और केरला में। केरला में करीब 5,771 केसेस आए हैं और वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन बढ़ा दिए गए हैं। पॉजिटिविटी रेट 9.8 है। 19 डेथ हुई हैं केरला में। आपको ये बता दूं कि मैक्सिमम जो डेथ पिछले 7 दिनों में हुई है महाराष्ट्र में हुई है। 32% टोटल डेथ का महाराष्ट्र से आ रही हैं। और मैक्सिमम डेथ जो 70% है वो 6 स्टेट्स हैं जहाँ से टोटल डेथ हुई हैं 70% हमारे इंडिया की। वो है सबसे ऊपर केरला, महाराष्ट्र, फिर छत्तीसगढ़, पंजाब, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश। और तो ये थोड़ा सा मुझे वही लगता है कि अगर हम महाराष्ट्र और केरला को एक साइड में अगर कर दें तो फिर इंडिया से कोरोना की लंका लग चुकी है। कोरोना ऑलमोस्ट गायब होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। तो लेकिन फिर भी आपसे बोलूँगा कि अभी प्रिकॉशंस रखें, अभी हवा में मत घूमें। अभी भी कोरोना गया नहीं है, ना ही अभी वैक्सीन सबको लग गई है, तो आपको बहुत प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। अब आता हूँ इंडिया के कल कितने केसेस आए। क्योंकि 26 जनवरी को बहुत कम टेस्ट हुए थे, तो नेचुरली एक बैकलॉग होता है। तो जो थोड़ा सा आइडिया था कि आज केसेस ज़्यादा आएंगे। 18,855 केसेस आए हैं, 163 डेथ हुई हैं। डेथ कम है, यही सबसे बड़ी राहत की खबर है कि डेथ कम है। रिकवरी रेट 97% के आसपास चला गया है। टोटल एक्टिव केस का 78% कहाँ से आ रहा है? इन 5 राज्यों से सबसे ज़्यादा केसेस हैं केरला, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। मुंबई में कल आए करीब 314 केसेस, 7 डेथ हुई हैं। कर्नाटका में 550 और 2 डेथ हुई हैं। और चलो अब बताता हूँ अपनी दिल्ली की बात। अपनी दिल्ली, और दिल्ली 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 दिल्ली। है कोई सवारी? सवारी कोई ना आ रही, ना आएगी, ना आने दूंगा। जब तक बस ठीक नहीं हो जाती किसी को बैठने नहीं दूंगा। बस पंचर है, बस के शीशे टूटे हुए हैं, बस अभी खड़ी है। ठीक है, आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ। अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं बस को कहीं लेकर जा पाऊँ। फिर भी बताता हूँ दिल्ली की खबर। दिल्ली में अभी भी हालात कंट्रोल में काफ़ी हद तक। 200 से कम केसेस आए, 199 केसेस आए। पॉजिटिविटी रेट 0.34 पे है। और कल जो टेस्ट हुए करीब 58,000 के आसपास टेस्ट हुए हैं। एक्टिव केसेस 1575 हैं। तो ये दिल्ली की खबर है कि अच्छी खबर है कि दिल्ली में भी केसेस काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। और मेरे अंडर में पिछले 1 महीने से कोविड पेशेंट मैंने नहीं देखा है। मैं फिर आपको बता दूँ, पिछले 1 महीने से मैंने एक सिंगल कोविड पेशेंट नहीं देखा है। इस बात पर भी अगर कोई मुझे बैन करना चाहे मेरे यूट्यूब चैनल को तो बैन कर सकता है। सच बोलता हूँ, सच बोलता रहूँगा। और ये आंकड़े जो आ रहे हैं सरकारी आंकड़े हैं, तो मुझे ब्लेम ना करे कोई भी कि मैं कोविड के बारे में झूठ फैला रहा हूँ। जो है वो है, मैं क्या करूँ यार। केसेस बढ़ाना या कम करना मेरे हाथ में नहीं है। जो हो रहा है वो बता रहा हूँ। और टेस्ट भी इसीलिए कम हो रहे हैं क्योंकि केसेस ही नहीं है। टेस्ट किसका करें। तो ये थी आज की गुड न्यूज़। और मैंने अपने चैनल का नाम बदल के मेरा भारत रख दिया है। उसका रीज़न मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा। और ये थी आज की गुड न्यूज़। अगर अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मेरा भारत बाय डॉक्टर नवनीत कालरा। फिर भी बता देता हूँ यहीं पे ही जाते जाते क्यों नाम चेंज करना पड़ा मुझे अपना। जो 26 जनवरी को जो हुआ दिल्ली में, उसने मुझे कहीं ना कहीं हिला के रख दिया। मुझे लगा यार नवनीत कालरा तुम डॉक्टर हो, उससे पहले एक इंसान हो, उससे पहले एक भारतीय हो, भारत का रहने वाला हूँ। तो दिल पे कहीं ना कहीं वो बात छू गई है। बहुत से लोग मुझे किसी पार्टी का एजेंट मानते हैं, जो मर्जी बोलते रहे, मुझे उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों का काम है कहना। लेकिन मैं अपने देश के लिए खड़ा हूँ। मैं किसी के साथ नहीं हूँ, किसी पार्टी के साथ नहीं हूँ, किसी धर्म का नहीं हूँ। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं इस देश के साथ हूँ और जो इस देश के साथ है मैं उनके साथ हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हों। मेरा भारत मोटिवेशनल वीडियोज़ बाय डॉक्टर नवनीत कालरा मेरा इस चैनल का नाम था। मुझे लगा यार मोटिवेशनल वीडियोज़ तो बहुत सारे चैनल हैं मोटिवेट करने के लिए, लेकिन इस देश के प्रति प्रेम की अगर भावना नहीं है हमारे दिल में तो मैं क्या मोटिवेट करूं किसी को। मेरे लिए देश बहुत मायने रखता है। इस देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है।
मैं माना कि बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इस देश के अंदर, ट्रैफिक है, दिल्ली में पॉल्यूशन है, लेकिन ना मैं दिल्ली को छोड़ के जा पाया, ना इस देश को छोड़ के जा पाया, क्योंकि यहाँ पे मैं जन्म लिया। तो इस 26 जनवरी की घटना ने मुझे बहुत आहत किया है, तो मैंने अपने चैनल का नाम रख दिया है मेरा भारत, और टॉपिक भी उसी हिसाब से होंगे, मेरा भारत, जो आपके मन में थोड़ी सी देश प्रेम की भावना पैदा कर पाएँ। कुछ लोगों ने बोला सर अंधभक्ति मत करना, आप बहुत गलत फहमी का शिकार हो। मेरे चैनल आपने हमेशा देखा होगा, मैंने हमेशा सच बोला है और सच बोलता रहूँगा, चाहे वो, मैं इस चैनल को पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन यस, इस देश के प्रति मेरी एक जिम्मेदारी है जो मैं निभाऊंगा, और आगे चल के आप नए नए मेरे रूप देखोगे इस चैनल के ऊपर, मेरा भारत बाय डॉक्टर नवनीत कालरा। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मेरा भारत मेरा भारत मेरा भारत, और सिर्फ वो लोग इसको सब्सक्राइब करें जो इस भारत को अपना समझते हैं, दिल से समझते हैं, ऊपर ऊपर से नहीं। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो इस भारत को अपना समझते हैं। भारत को गाली देना और सरकार को गाली देने में एक फ़र्क है, ये लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि सरकार को गाली देना, मोदी सरकार को गाली देना और भारत को गाली देने में, दोनों में बहुत फ़र्क है। इस फ़र्क को जिस दिन जान जाओगे ना, बस समझ लो काम हो गया। आप सरकार को जी भर के गाली दो, अब जो भी सरकार में उसको गाली दो, जहाँ गलती होती है वहाँ पे भी बोलो, मैं इससे मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब देश के साथ कुछ होता है तो देश के साथ खड़े रहो। वहाँ पे कोई पार्टी, कोई धर्म, कोई जात नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे सिर्फ एक कि मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। मेरा फर्ज बनता है जो भी देश के अगेंस्ट जाए उसके खिलाफ मैं बोलूँ। तो मन आहत था, इसलिए मैंने नाम बदल दिया, और मुझे लगता है कि शायद मैं कुछ कर सकता हूँ एज ए इंडियन इस देश के लिए। तो मेरा जो फर्ज बनता है वो मैं करता रहूँगा। दूसरा चैनल जो मेरा बंद पड़ा हुआ है, यूट्यूब ने जो बैन लगाया था, शायद आज खुल जाए तो फिर वापस उस पर आऊँगा। ये रहेगा मेरा एक चैनल इस देश के लिए समर्पित, मेरा भारत मेरा इंडिया। जय हिंद, जय भारत। बाय दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।